Hello friends, this video is going to be next in the series of History of English Literature. As we are discussing the classical period of literature and had two sessions previously on the first two ages, which are Homeric age and Greek classical age, now we are going to understand the third age, which is classical Roman period, and after that patristic age. So let's begin. Friends, Homeric और Greek classical age के बाद आती है क्लासिकल रोमन एज. इस काल में क्या हुआ कि जो ग्रीस था और उसके जो इम्पोर्टेंट शहर थे वहाँ ग्रीक कल्चर और लिटरेचर के साथ साथ रोमन कल्चर और रोमन शक्ति भी पनपने और फ्लरिश करने लगी. रोमन शक्ति का विस्तार होने लगा और ग्रीक शक्ति और उसका कल्चर क्षीण होने लगा. परंतु ऐसा नहीं था कि जब रोमन शक्ति का विस्तार होने लगा तो ग्रीक कल्चर और ग्रीक लिटरेचर एक बार में ही खत्म हो गए. ये कुछ ऐसा काल था जब 200 BCE में रोमन और ग्रीक दोनों ही लिटरेचर साथ साथ फ्लरिश कर रहे थे. फिर धीरे धीरे ग्रीक लिटरेचर started to fade while Roman power strengthened and its culture became more and more popular day by day. The famous Roman writers in this period were Horace, Virgil, Ovid, and so on. Now, what are the most popular and celebrated works that are found from this period? They are Horace's Ars Poetica, Virgil's Aeneid, Ovid की Metamorphoses. ये सारी जो रचनाएं हैं वो इसी काल की हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं आज भी. तो इस प्रकार हम जानते हैं कि क्लासिकल रोमन पीरियड वह पीरियड था जब ग्रीस में रोमन्स का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया और उनका कल्चर और उनका लिटरेचर ज़्यादा फ्लरिश करने लगा. इसके बाद बात आती है पैट्रिस्टिक पीरियड की. क्लासिकल रोमन पीरियड जब खत्म होता है तो पैट्रिस्टिक पीरियड शुरू हो जाता है. अब इस पैट्रिस्टिक से क्या आशय है? पैट्रिस्टिक शब्द पेट्रोलॉजी से बना है और पेट्रोलॉजी का क्या मतलब होता है? अर्ली क्रिश्चियन राइटिंग्स. अर्ली क्रिश्चियन राइटिंग्स की स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं. फ्रॉम देयर द टर्म पैट्रिस्टिक इज डिराइव्ड. This period is associated with all the Christian writings before the 8th century, excluding New Testament. New Testament को छोड़ करके, उसकी writings को छोड़ करके जितनी भी 8th century से पहले की Christian writings हमें मिलती हैं, जिन्हें हम early Christian writings भी कहते हैं, ये सब कुछ पैट्रिस्टिक पीरियड के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं. अब इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि पैट्रिस्टिक पीरियड में मेनली रिलीजियस राइटिंग्स की गई थी. जो चर्च के फादर्स होते थे और जो चर्च का स्टाफ होता था जो राइटिंग करता था उसकी ही रचनाओं को हम इस पीरियड के अंतर्गत पढ़ते हैं. क्योंकि इस टाइम पर क्रिश्चियनिटी तेज़ी से फैल रही थी पूरे यूरोप में और बहुत सारी बाइबल के वर्जन और बहुत सारे ट्रांसलेशन लिखे गए थे और बहुत सारी रिलीजियस स्टोरीज एंड वर्क्स लिखे गए थे. तो ये सारे कुछ पैट्रिस्टिक पीरियड के अंतर्गत पढ़े जाते हैं. अब इस पीरियड में रोमन एम्पायर जो था वो क्षीण होने लगा. इट फेल डाउन कम्प्लीटली ड्यू टू वेरियस इन्वेजन्स एंड अटैक्स. और सबसे अंत में बारबेरियंस का अटैक हुआ था जिसके बाद जो रोमन पीरियड था कम्प्लीटली डिमिनिश हो गया था और फिर रिलीजियस राइटिंग्स शुरू हो गई थी और इसके बाद क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ने लगा और क्रिश्चियन मिशनरी जगह जगह जा कर के उसे फैलाने लगे. तो उसके बाद पैट्रिस्टिक पीरियड शुरू हो गया. मोस्ट ऑफ द पैट्रिस्टिक लिटरेचर इज रिटन इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज. सिग्निफिकेंट पैट्रिस्टिक ऑथर्स इंक्लूड सेंट ऑगस्टाइन, जस्टिन मार्टर, ग्रेगरी ऑफ नाजिएंजेस एट्सेट्रा. सेंट ऑगस्टाइन ने जो द कन्फेशंस लिखा था जो आज भी बहुत पॉपुलर है रिलीजियस राइटिंग्स के लिहाज से क्रिश्चियनिटी में, वो इसी टाइम पर लिखी गई थी. तो ये हमारा डिस्कशन हो गया पैट्रिस्टिक रोमन पीरियड और पैट्रिस्टिक पीरियड के बारे में. तो इसी के साथ हमारा क्लासिकल एज ऑफ लिटरेचर समाप्त होता है और इसके बाद अगली वीडियोस में हम बात करेंगे जो रियल एज जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं और जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है एंग्लो सैक्सन एज से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.